नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले महाराष्ट्र के भंडारा चलेंगे, जहां पुलिस ने कथित देह व्यापार रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर, जहां देहात थाना पुलिस ने 13 वर्षों से फरार 10,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी समेत 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ी ये सभी अहम खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर शहर में पुलिस ने कथित देह व्यापार रैकेट का खुलासा करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। प्रभाव लॉज पर संयुक्त छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कार्यवाही के दौरान 2 महिलाओं को लॉज से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की। ये कार्यवाही पुलिस निरीक्षक नूरुल हसन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सुभाष से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और तुमसर पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लांखादूर तालुका स्थित 12वां के सरस्वती विद्यालय में छात्रों से तेज धूप में खो-खो अभ्यास कराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमित कक्षाओं के समय बच्चों को मैदान में लंबे समय तक अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मामले की जांच, अभ्यास के आधार और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। फिलहाल विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर सभी की नजर बनी है। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भिंड देहात थाना पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 13 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी समेत करीब 1.5 वर्ष से फरार एक अन्य वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने ग्राम बंथरी और निवसाई में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की मलकापुर तहसील में लगातार हुई भारी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बीते 24 घंटे में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सोयाबीन, कपास, मक्का और पपीते की फसलें जलमग्न हो गई। दाताला गांव में किसान पराग नाफड़े का 4 एकड़ में लगा पपीते का खेत पूरी तरह तालाब में बदल गया। किसानों का आरोप है कि प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे नुकसान बढ़ गया। मूसलाधार बारिश के बाद मलकापुर तहसील के कई गांव में खेतों में पानी भर गया और हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। दाताला गांव में पराग नाफड़े के 4 एकड़ पपीते के खेत में जलभराव से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। भारी बारिश से हुए इस नुकसान के बाद अब किसानों को सरकारी राहत और मुआवजे का इंतजार है। प्रशासन कितनी जल्दी सर्वे कर सहायता देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। माझं नाव पराग नरेश नाफळे आहे। माझं हे शेत आहे, 6.7 एकर शेत आहे। 6.7 एकर शेतामध्ये आम्ही पपई लागवड केलेली आहे। 1.5 एकर मका आहे माझा। पण पाणी भरपूर झालं। पाणी झाल्यामुळे शेतातलं पाणी निघायला पर्याय नाही। नाली जी पाण्याची नाली जाणारी आहे, रोडची नाली, हे बंद आहे पुढे। मी वारंवार इतर सर्व अधिकारी व आपले आताचे पालकमंत्री यांना पण, मकरंद अबा पाटील यांना पण निवेदन दिलेलं आहे। आजपर्यंत माझ्या निवेदनावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई झालेली नाही आहे व या पाण्यामुळे आता माझं हे खूप नुकसान झालेलं आहे आणि मला या टोटल वावराला म्हणजे पपई आणि हे बगीचा बनवण्यासाठी 4-4.5 लाख रुपये आतापर्यंत खर्च आलेला आहे। तरी शासनाने लवकरात लवकर आमची मदत करावी। पाणी इथून पाणी जायला नाली बंद असल्यामुळे हा आम्हाला प्रॉब्लेम आहे। नाली जर निघाली तर आमचं पाणी पूर्णपणे निघून जात। कसा पाऊस झाला जिल्ह्यात? जिल्ह्यात खूप पाऊस झाला सर। 10 इंच पाऊस झाला काल आणि परवा मिळून 10 इंच पाऊस झाला। पानी न निघाल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के खामगांव के रहने वाले रामेश्वर पांडुरंग टेकाड़े दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं। उनकी पत्नी भी दृष्टिहीन है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 36 वर्षों तक डाक विभाग में नौकरी करने के बाद अब वे धार्मिक ग्रंथों को ब्रेल लिपि में तैयार कर दृष्टिहीन लोगों तक पहुंचाने का प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। बाबा आमटे के आनंद वन से शिक्षा प्राप्त करने वाले रामेश्वर टेकाड़े ने अपने संघर्ष को ही अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर इंजीनियर बनाया। परम पूज्य श्री नाना महाराज तारेनकर और आगाशी काका महाराज से प्रेरित होकर वे रामायण, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों को ब्रेल लिपि में तैयार करवाकर दृष्टिहीन समाज तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि शिक्षा, भक्ति और सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। रामेश्वर टेकाड़े की कहानी बताती है कि आंखों की रोशनी से नहीं, बल्कि हौसलों और सेवा की भावना से जिंदगी रोशन होती है। मैं नचिकेत रामेश्वर टेकाड़े, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पुणे में। मेरा शिक्षण MCA हुआ है। एक्चुअली मेरे पिताजी और मेरी माँ टोटली ब्लाइंड है। मेरे पिताजी ने और मेरे माँ ने मुझे और मेरे बड़े भैया को बड़े ही केयर के साथ बड़ा किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी के साथ मेरे पिताजी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। उन्होंने दरअसल अराउंड 36 ईयर्स जॉब किया है पोस्ट ऑफिस में। इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी उन्होंने हमको बड़े ही केयर के साथ, उत्तम एजुकेशन के साथ और अच्छे संस्कारों के साथ हमें बड़ा किया और हमें एक अच्छा नागरिक बनाया। और मुझे बहुत ही अभिमान और गर्व है मेरे माता पिताजी पे, जिन्होंने इस हालत में भी हमें अच्छा शिक्षण दिया और इस मुकाम तक हमें पहुँच। शुभ नाम मेरा रामेश्वर पांडुरंग जी टेकाड़े। मेरा एज है अभी नियर अबाउट 68 ईयर। मेरा काम है कि मैं ब्रेल लिपि में जो किताबें अवेलेबल नहीं है वो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए धार्मिक वृत्ति बढ़ाई जाए, इसलिए मैं खुद मेरा एक खर्च करके जो बुक, धार्मिक बुक ब्रेल लिपि में नहीं है, वो प्रेस में जाकर वो ब्रेल लिपि में अनुकृत करता हूँ। इसका उद्देश्य है कि धार्मिक वृत्ति ब्लाइंड क्षेत्र में और बढ़े। मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने 36 ईयर्स पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम किया है। मेरा ब्लाइंडनेस, मैं बहुत चाइल्डहुड था, नियर अबाउट 4-6 मंथ्स से मेरी आंख दोनों चली गई। उसके बाद में मैंने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया बाबा आमटे के पास, औरोरा आनंद वन। वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, प्राइमरी पढ़ाई। वो प्राइमरी पढ़ाई में मानुष कैसा जीता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए आत्मवृत्ति कैसे रखना चाहिए, ये मैंने फ्रॉम बाबा आमटे से अवगत की। मैं लिखने का काम जरूर करता हूँ, लेकिन जो किताब अवेलेबल नहीं है वो प्रेस में डाल के कन्वर्ट करता हूँ, लिखता नहीं। जो मैंने आगाशी काका की एक पोथी अभी ब्रेल में प्रस्तुत की है, दास बोध, यही ब्रेल में है। रामदास स्वामी का दास बोध एक किताब है, पढ़ने जैसा है, वही मैंने किया है। उसके बाद में मेरे पास गीता जी का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता उसका नाम है। संस्कृत और हिंदी है, वही पढ़ना चाहिए, वही ब्रेल में अवेलेबल है। ज्ञानेश्वरी है जो कि प्राकृत भाषा में है, जो प्रेस से मुझे प्राप्त हुई है, वही ब्रेल लिपि में अवेलेबल है। मेरा तो यही प्लान है कि मैं जो अध्यात्म वृत्ति है वो अध्यात्म का स्टडी करता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी धार्मिक बुक है वो ब्रेल लिपि में हो जाए। और जो ब्लाइंड लोग है, दिव्यांग लोग है, जो ज्यादा हर पल में डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बड़ी दवा ये है कि जो अध्यात्म पढ़े, अध्यात्म में कनेक्ट हुए। सबसे बड़ा यही धोरण है कि जिससे अपन रिलीफ पा सकते हैं। इसलिए अध्यात्म से दिव्यांग हो या ब्लाइंडनेस हो, वो डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं कि उनकी तरफ कोई इसका ख्याल नहीं रहता। तो उन्होंने ये किताब और अध्यात्म और जप ये करना चाहिए, इससे सबसे बड़ा और कुछ भी नहीं है। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता सीमा संदीप साहब जी की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के पुणे में सिंगल रोड पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक 18 वर्षीय युवक को अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर सिंगल रोड पुलिस ने कार्यवाही करते हुए संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपी ने हथियार कहां से हासिल किया और उसका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था। मामले की जांच जारी है। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर से करीब 20,000 पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर राजस्व विभाग के कामकाज पर साफ दिखाई देने लगा है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में भी पटवारियों ने बस्ता तहसील में जमा कर हड़ताल शुरू कर दी। पटवारी संघ कैडर रिव्यू, पदोन्नति, वेतन विसंगति, सुरक्षा, लंबित मानदेय, स्थानांतरण नीति और भर्ती नियमों में सुधार सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई। हड़ताल के चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी और किसान क्रेडिट कार्ड सहित कई राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जुन्नारदेव में पटवारियों ने बस्ता तहसील कार्यालय में जमा कर शिव मंदिर परिसर में धरना दिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। समस्त पटवारीगण किस बिंदुओं को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं? जैसा कि शासन के निर्देश हैं और सभी विभागों में प्रमोशन हो रहे हैं। अभी हमने देखे कि हमारे डिप्टी कलेक्टर साहबों का प्रमोशन हुआ, तहसीलदार साहबों का प्रमोशन हुआ, आरई साहबों का प्रमोशन हुआ और शासन के अन्य विभागों में प्रमोशन हो रहे हैं। किंतु इस पूरे मध्य प्रदेश शासन में पटवारी ऐसा पद है जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। पटवारी पे ही भर्ती हो रहा है और पटवारी पे रिटायर हो जा रहा है। तो हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है कैडर रिव्यू को लेकर, जिसमें 6 साल में पटवारी, सीनियर पटवारी, फिर सेक्टर पटवारी, इस टाइप से प्रमोशन होने हैं। लंबे समय से मांग के बावजूद भी शासन द्वारा हमारी मांगे नहीं माना गया। हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हमने पहले शासकीय ग्रुपों से लेफ्ट किया गया, उसके बाद ऑनलाइन कामों का बहिष्कार किया गया और आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम ये चाह रहे हैं शासन से कि हमारी जो प्रमुख मांग है कैडर रिव्यू को लेकर वो शासन मान ले, ताकि फिर हम हड़ताल समाप्त करें। सर, आपका नाम? राहुल सूर्यवंशी, पटवारी। आह्वान पर हम लोग चरणबद्ध हड़ताल पर थे। हमारी 5 सूत्री मांगों को शासन ने स्वीकार नहीं किया, उसके चलते आज हम कलमबंद हड़ताल पर हैं और जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होती हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। कितने बिंदुओं पर? ये पुरानी लंबित मांगें हैं जो हमारे हितों से वास्ता रखती हैं, क्योंकि हमारा प्रमोशन हो नहीं रहा है। हमारी मुख्य मांग है कैडर रिव्यू की। अगर सरकार मांग नहीं मांगती है तो लंबे समय तक के चलेगी। लंबे समय तक चलेगी। राजस्व कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है। कलमबंद हड़ताल है। आज सभी लोगों ने बस्ता जमा कर दिया है जी, क्रांति आह्वान से। मैं रवि नागौर, तहसील अध्यक्ष जुन्नारदेव। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के मुद्दे पर सामाजिक संस्था आदर्श फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर ठोस पर्यावरण नीति लागू करने की मांग की। संस्था ने जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और जल स्रोतों के सूखने पर चिंता जताई। आदर्श फाउंडेशन के सचिव सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन पर विशेष ध्यान देना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। संस्था का कहना है कि लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और वन्यजीव भोजन व पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने को मजबूर हैं। ज्ञापन में केंद्र सरकार से वृक्षारोपण के साथ लगाए गए पौधों की सुरक्षा, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी एवं दीर्घकालिक नीति लागू करने की मांग की। नमस्कार। आदर्श फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयासरत है। आज उसी कड़ी में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से अपील किया है कि प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक स्तर पर जो दोहन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के बारे में केंद्र सरकार विचार करे। अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। विकास की दौड़ में विनाश को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए गंभीर संकट है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करते हैं
कि पर्यावरण संरक्षण जो वैश्विक समस्या है, इसको लेकर समूची दुनिया के लोग चिंतित हैं, तो भारत को भी इसमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण जो है वह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसे जन अभियान बनाने हेतु प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण देश की जनता से अपील करना चाहिए। पर्यावरण बचेगा तो भारत बचेगा। तो हम लोग पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनमानस को जगाने की मुहिम चलाई जाए और पर्यावरण संरक्षण को जन अभियान बनाने हेतु प्रधानमंत्री जी की तरफ से जन संदेश प्रसारित किया जाए। कोडरमा से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण ने शेरगंज स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल के शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नियमित रूप से नहीं आती, जिससे छोटे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है। कोटा से सीनू संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हिमायतनगर में नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान उमर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग, परमेश्वर मंदिर क्षेत्र और सोनार गली समेत कई इलाकों में सरकारी जमीन और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण हटाकर रास्ते खाली कराए गए। नगर प्रशासन के अनुसार अभियान का उद्देश्य यातायात व्यवस्था सुधारना और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नगराध्यक्ष रफीक भाई की निगरानी में हुई इस कार्यवाही के बाद लोगों में चर्चा है कि क्या भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। नांदेड़ से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।